लगातार आप जब जब उनके नेताओं के बयानों को सुनिएगा, जब जब उनके नेताओं के भाषणों को सुनिएगा, रैली में भीड़ को सुनिएगा, उनके समर्थकों को सुनिएगा, तो एक ही बात कहा जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। चिराग पासवान का भी मकसद और चिराग पासवान के लोगों का मकसद, उनके पार्टी के नेताओं का मकसद भी यही है कि चिराग पासवान को मजबूत करके मुख्यमंत्री ही बनाना है। तेजस्वी को न रेल मंत्री बनाना है, न तेजस्वी को गृह मंत्री बनाना है, न तेजस्वी को रक्षा मंत्री बनाना है। एक और एकमात्र लक्ष्य है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। और इसको लेकर ही तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं लालू यादव। आपकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है कि आप देश भर में फैल सके, और जब आप देश भर में नहीं फैल सकते हैं, देश भर में आपका संगठन नहीं है, देश भर में आपकी पार्टी चुनाव लड़के सीट नहीं निकाल सकती है, तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इससे तय हो जाएगा कि आगामी 5-10 साल तक कौन नेता रहेगा बिहार का, कौन बिहार को लीड करेगा। तो यहाँ बिहार की राजनीति में लीड करने की बात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव आने ही वाला है। जी हाँ, और सभी नेता तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी के तैयारी को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि लोकसभा का तैयारी चल रहा है। जी हाँ, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि लोग विधानसभा का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने विधायकों के साथ मीटिंग की थी। जी, और नीतीश कुमार भी विधायक के साथ मीटिंग किए थे। और कल का ही मैं बता दूं कि चिराग पासवान भी विधानसभा का चुनाव का तैयारी करते हुए संकल्प यात्रा निकाले थे। जी हाँ, और मेरे साथ सिंह आदर्श मेरे सहयोगी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन ऐसा देख के लग नहीं रहा है, लग रहा है कि लोग विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, कुछ वैसी घटनाएं अभी घटित हुई है जिससे ये लग रहा है कि भाई करीब तो 2024 का चुनाव है, लेकिन ये लोग 2025 की तैयारियां कर रहे हैं। कारण पे बाद में आएंगे, पहले हम आपको बता दें, आपने भी शुरुआत कर दिया, मतलब दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने विधायकों की मीटिंग की। हालांकि उनके पास सांसद नहीं है तो विधायक की ही मीटिंग करेंगे कि ये कहा जा सकता है, लेकिन विधायकों की उन्होंने मीटिंग की। कर ये सकते थे कि वो संभावित कैंडिडेट्स के साथ बात कर सकते थे, या इससे पहले जिनको टिकट दिया था उससे मीटिंग कर सकते थे, लेकिन हुआ विधायकों का मीटिंग और बाकी लोगों का मीटिंग। नीतीश कुमार ने भी विधायकों को पूछा, हालांकि उन्होंने सांसदों की भी मीटिंग की थी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की भी मीटिंग की थी, लेकिन विधायकों को पूछा गया था। तीसरा जो हुआ है, कल लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान ने एक संकल्प यात्रा निकाला है। संकल्प यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर यह संकल्प यात्रा जो है वो निकाला गया। लगातार उनके पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई करीब तो लोकसभा चुनाव है, अभी तो विधानसभा चुनाव जो है वो 2025 में है, लेकिन 2025 की तैयारी क्यों हो रही है? तैयारी 2024 की होनी चाहिए थी कायदे से। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जितनी भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि लोकसभा चुनाव में उनके हिस्से बहुत कुछ नहीं आने जा रहा है। नीतीश कुमार का सपना था प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री तो बनने जा नहीं रहे हैं, उनको कन्वेनर तक नहीं बनने दिया गया। घूमे झूठ मूठ का पूरे देश का दौरा किए, नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किए, इनके हिस्से कुछ नहीं आया। जो होना होगा वो कांग्रेस के हिस्से जाएगा, ये स्पष्ट मान के चलिए। दूसरा, लालू यादव की पार्टी है, यहां भी कुछ नहीं होना है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो सपना है वो मुख्यमंत्री बनने का है। लालू यादव का भी सपना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो कोई बहुत इंटरेस्ट इन लोगों के केंद्र की राजनीति में नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं ना बन जाएंगे तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री ही बनेंगे, और केंद्र में मंत्री बनाने का कोई विशेष लाभ नहीं है। मुख्यमंत्री बनना एक अपने आप में बड़ी बात है और इन लोगों का सपना भी है। तो एक कारण यह है, इसलिए तेजस्वी की जो पार्टी है, यानी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो भी विधानसभा चुनाव को लेकर ही फोकस्ड है। इससे पहले भी हमने कई विश्लेषण किया हम लोगों ने, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से लालू यादव ने जो पूरा चक्रव्यूह रचा है, जो पूरी प्लानिंग उनकी है, जो पूरा जो स्ट्रैटेजी देखने को मिला है, उसमें भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर ही वो इतना केंद्र की राजनीति में एक्टिव है।
कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी को ना रेल मंत्री बनाना है, ना तेजस्वी को गृह मंत्री बनाना है, ना तेजस्वी को रक्षा मंत्री बनाना है। एक और एकमात्र लक्ष्य है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। और इसको लेकर ही तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं लालू यादव, और इसको लेकर ही राहुल गांधी का वो समर्थन कर रहे हैं, और इसी को लेकर ही वो नीतीश कुमार के खिलाफ में भी काम कर रहे हैं। तो लालू यादव की पार्टी क्यों विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, हमने बता दिया। अब आ जाइए लोजपा रामविलास पे। तो लोजपा रामविलास का भी मकसद, यानी चिराग पासवान का भी मकसद, और चिराग पासवान के लोगों का मकसद, उनके पार्टी के नेताओं का मकसद भी यही है कि चिराग पासवान को मजबूत करके मुख्यमंत्री ही बनाना है। लगातार आप जब जब उनके नेताओं के बयानों को सुनिएगा, जब जब उनके नेताओं के भाषणों को सुनिएगा, रैली में भीड़ को सुनिएगा, उनके समर्थकों को सुनिएगा, तो एक ही बात कहा जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। यानी कि कुल मिला के इनका सपना भी मुख्यमंत्री बनने का ही है। चूंकि केंद्र में उनको अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले डील हो गया होता। चिराग पासवान भाजपा से डील करते और सीधे केंद्र में उनको मंत्री बना दिया जाता। तो ये सपना, केंद्र में मंत्री बनने का सपना चिराग पासवान का भी स्पष्ट तौर पे नहीं है। वहां वो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देख रहे हैं। उनको भी पता है केंद्र में मंत्री बनेंगे, कहानी खत्म हो गई, उससे ज्यादा क्या बनिएगा। केंद्र में जब आप मंत्री बन जाइएगा बतौर युवा, उसके बाद समझिए कि आपका स्कोप खत्म हो गया। प्रधानमंत्री तो इतना जल्दी बन नहीं जाइएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति में एक लंबा समय आपको तय करना पड़ेगा, एक लंबी दूरी तय करनी होगी। साथ ही साथ आपकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है कि आप देश भर में फैल सके, और जब आप देश भर में नहीं फैल सकते हैं, देश भर में आपका संगठन नहीं है, देश भर में आपकी पार्टी चुनाव लड़ के सीट नहीं निकाल सकती है, तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, मतलब केंद्र के मंत्री के बाद इनका भी स्कोप खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के इन लोगों की भी जो प्लानिंग है, इन लोगों का भी जो सपना है, वो मुख्यमंत्री बनने का है। और इसी कारण ये एनडीए में जुड़े भी हैं, जैसा लोग बताते हैं, राजनीति को समझने वाले लोग बताते हैं। इसलिए 24 से ज्यादा फोकस, 24 एक बहाना है। मतलब समझिए कि 24 सेमीफाइनल है, और 2025 का चुनाव बिहार के तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए फाइनल का काम करेगी। ये फाइनल मुकाबला होगा, यहीं से तय हो जाएगा कि आगामी 5-10 साल तक कौन नेता रहेगा बिहार का, कौन बिहार को लीड करेगा। तो यहाँ बिहार की राजनीति में लीड करने की बात हो रही है। यहाँ बिहार के राजनीति में खुद की स्टेबिलिटी को, खुद के वर्चस्व को दिखाने की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव भी इसी का जरिया है, इसी का बहाना है कि लोकसभा में हमको 2 सीट मिला, हमने 2 सीट निकाल लिया, हमारा वर्चस्व है। बस ये दिखाने के लिए बिहार की पार्टियां लड़ रही है। बिहार की किसी भी पार्टी का बहुत बड़ा मकसद नहीं है, और मकसद है भी तो लोकसभा चुनाव में वो पूरा होने से रहा। तो सब अपनी अपनी गद्दी, अपनी अपनी बचाने की कोशिश, अपने अपने भविष्य को बचाने की कोशिश इसी बहाने कर रहे हैं। इसीलिए 2025 को लेकर ये तमाम तैयारियां हो रही है, और 2025 ही इन लोगों का मेन मकसद है। 2025 विधानसभा चुनाव ही असली चुनाव है, क्योंकि 2024 का चुनाव सीधे तौर पर, चाहे वो 50 गठबंधन बन जाए, सीधे तौर पर जो मुकाबला होगा वो भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला होने जा रहा है। या तो भाजपा से प्रधानमंत्री बन जाए, या तो कांग्रेस से प्रधानमंत्री बन जाए। तो 2024 का चुनाव इसी 2 पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी 2 पार्टी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है। यानी कि एनडीए का जो खेमा है वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और जो इंडिया का खेमा है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी सभी पार्टियां, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2024 को एक जरिया, एक नेट प्रैक्टिस, बड़े मैच से पहले का नेट प्रैक्टिस मान के बिहार में खेल रही है। असल खेला जो होगा वो 2025 में ही। तो आपने देखा, हमने वीडियो में बताया कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन सभी लोग 2025 की तैयारी में लगे हुए। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे सहयोगी सिंह आदर्श आपको इसकी जानकारी पूरे अच्छे से दे दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।